आज सर्ट्स एंड इंडेक्स पढ़ा जाए। सर्ट्स इंडेक्स क्या होता है? तो सर्ट्स इंडेक्स का मतलब होता है करनी और घातांक। सर्ट्स में होता है करनी और इंडेक्स में होता है घातांक। ए के पावर n और ए के पावर m। तो ए के पावर n और ए के पावर m ये क्या है? एक दूसरे के साथ में क्या हो? मल्टीप्लिकेशन में है। ए के पावर n और ए के पावर m क्या है? एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन बेस क्या है? दोनों का सेम है। बेस क्या है? ए के पावर m है और ए के पावर n है, m है। तो क्या है? दोनों का बेस a है। तो बेस सेम का सेम रहेगा, बल्कि पावर में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन जब होती है तो उस केस में पावर में क्या होता है? एडिशन हो जाता है। पावर क्या होगा? ऐड हो जाता है, जुड़ जाएगा पावर। और इसी तरह ए के पावर m और डिवाइडेड बाई ए के पावर n तो होगा, जब डिवाइड में रहता है तो आपने देखा होगा जब किसी बेस सेम होगा तो उस केस में पावर में क्या होता है? माइनस में चला जाता है। तो ए बेस क्या हो जाएगा? a और पावर माइनस m माइनस n हो जाएगा। जब हम देखेंगे a के पावर m के पावर में क्या है? n। तो जब क्या होगा? उस समय a के पावर में पावर क्या होता है? एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। तो a के पावर में क्या हो जाएगा? m इंटू n। a के पावर माइनस m दे रखा है तो क्या होता है? इसमें क्या होता है? 1 बाई ए के पावर m हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देख रखा होगा कि इन्वर्स में चला जाता है। ए के पावर m दे रखा है तो उसको जब कन्वर्ट किया जाता है पावर में तो ए के पावर माइनस m हो जाता है। मतलब 1 हट जाता है और उसके पावर में क्या होता है? इस माइनस के पहले, इस नंबर के पहले 1 लग जाता है। तो इसी तरह जैसे 2 का पावर 2 इन्वर्स दे रखा है तो इसको जब तोड़ा जाता है तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, जैसे 1/2 है तो इसको इन्वर्स में करना, इसको क्या किया जाता है? इन्वर्स में किया जाता है, 2 का पावर माइनस में 1 हो जाता है। इसी तरह a के पावर 0 हो जाता है तो उसको किसी के पावर 0 हो। आज मैं एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, किसी चीज़ के पावर में जब किसी नंबर हो या नंबर हो, कोई सा नंबर हो, उसकी पावर या कोई सा चीज़ उसकी, हम मैथ में जब उसकी पावर में जब 0 करेंगे, ठीक है, तो उस 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होता है? 1 के बराबर होती है। हमेशा पावर जब 0 हो जाता है पावर में तो क्या होगा? उसका वैल्यू 1 ही के बराबर होता है। यदि n रूट्स a का पावर m दे रखा है, मतलब n क्या है? घात है इसकी, इस नंबर के क्या है? इस रूट का घात दे रखा है तो वहाँ रूट हट जाता है और a के पावर में क्या होगा? m तो पहले से पावर में है और जो बाहर के जो घात जो दिया रहता है ना, वो डिवाइड में चला जाता है। इसी तरह a के पावर m इक्वल टू a के पावर n होता है तो उस केस में a जो होगा बेस बनता है। ये दोनों केस में क्या होगा? इक्वल में है तो a क्या है? बेस है। और तो पावर क्या होगा? दोनों इक्वल में रहेगा तो पावर भी क्या होगा? इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए a के पावर m इक्वल टू k है तो a का वैल्यू जब बाहर करेंगे, बाहर करते हैं, a जब बाहर करते हैं तो उसकी क्या होता है? k के पावर में 1 तो पहले से है लगा हुआ है, a क्या होता है? डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, अब आइए m रूट m घात जो दे रखा है m और एक जिसमें अंडर रूट्स में दे रखा है a, इक्वल में दे रखा है a के पावर में 1/m। तो इस केस में क्या करेंगे? तो हाँ, तो आपकी क्या होगा? a के पावर में हमेशा पावर में क्या होगा? 1 होगा। तो बाहर में हमने बताया रखा है जो नंबर बाहर में होगा, जो उसको क्या घात में जो होता है वो क्या होता है? डिवाइड में चला जाता है। इसी टाइप से क्वेश्चन कुछ किया जाए, क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता है, हम इस पे ध्यान दिया जाए। तो 3/5 के पावर में n 3/5 का पावर में 3 दे रखा है और 3/5 का पावर में -6 दे रखा है, इक्वल में दे रखा है 3/5 का पावर 2x - 1। इससे क्या समझ में आ रहा है
इससे ये समझ में आ रहा है कि हम इक्वल वाला एक कंसेप्ट पढ़े थे, ए के पावर एम इक्वल टू ए के पावर एन, जिसका बेस सेम है। इसमें क्या है, बेस 3/5 3/5 3/5, मतलब क्या है, तीनों का बेस क्या है, सेम है। तीनों का पावर बेस क्या है, सेम है, और पावर क्या है, डिफरेंट है। तो इक्वल में जब है तो पावर को उस समय क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इक्वल कर देंगे उसकी पावर को। तो 3 प्लस में क्या होगा, माइनस में 6, और इक्वल में होगा 2x माइनस में 1 हो जाएगा। तो इस केस में 3 माइनस में क्या होगा, 6, और 2x माइनस में 1। तो यहाँ से रिजल्ट जो होगा, x का वैल्यू क्या होगा, -1 आएगा। ठीक है, अब चला जाए एक क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन पढ़ा जाए, देखा जाए क्या दूसरी क्वेश्चन क्या होती है। इसे 625 दे रखा है, इसके पावर में 6.25 है, और मल्टीप्लाई 25 के पावर में क्या है, 2.6 दे रखा है। 25 के पावर में क्या है, 2.6 दे रखा है, और डिवाइड में दे रहा है 625 के पावर में 6.75 इंटू 5 के पावर में 1.2। अब इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो बहुत सारे लेंदी हो सकता है, क्वेश्चन देख के ही नहीं मतलब बनाए, सोचेगा आदमी बना नहीं सकते हैं, क्वेश्चन छोड़ देगा एग्जाम में। बल्कि इसको ये क्वेश्चन बहुत ईजिली है। कैसे ईजी किया जा सकता है, एक दूसरे के रिलेशन बनाकर बनाया जा सकता है। जैसे 625 दे रखा है, ये 625 है, और ये भी 625 है, ये क्या है, 25 और 5। तो हम 625 से क्यों ना एक रिलेशन बनाए, ताकि हमको ईजी क्वेश्चन को क्या किया जाए, और ईजी किया जा सकता है। ईजी क्वेश्चन कैसे किया जाए, इसको मैथ में सबसे पहले कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा कि ईजी क्वेश्चन को कैसे ईजिली किया जा सकता है। तो 625 और पावर में ये दे रखा है, और 625, तो हम क्यों नहीं इसको एक दूसरे के रिलेशन बना दें, इसका इसके रिलेशन साथ इसके, क्योंकि इसके इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 25 नियरली है किसके, 5 के, तो हम इससे रिलेशन बना दें। तो ये 625 का दे रखा है, और इसको अलग अलग कर दें। तो 625 के पावर में जब ये 6.25 में माइनस कीजिएगा 6.75, तो 0.50 इसकी माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में ज़्यादा है पावर, और ऊपर में पावर इसका क्या है, पावर कम है, तो ये माइनस में 0.50 हो जाएगा। और इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये नंबर के साथ क्या है, इस नंबर को मल्टीप्लाई है। तो 25 डिवाइड का पावर 2 6, अब 5 के पावर में 1 2 है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, तो आप देखिए a के पावर n m और a के पावर n, तो ये क्या होता है, a के पावर m माइनस n। तो इसको हम कैसे ना, यही इसी कंसेप्ट में हमने निकाला था क्वेश्चन, इसको सॉल्व किया था। अब आ गया ये, जैसे इसको 625 को क्या लिख सकते हैं, 25 के पावर में 2, क्या है 25 के मतलब स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। तो अब यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं, तो इसके फिर और हम आगे एक नेक्स्ट स्टेप और बना दे रहे हैं। फिर 5 का स्क्वायर क्या होगा, पावर में 4 हो जाएगा इसकी, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 5 के पावर में क्या हो जाएगा, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो 2.65 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5.2 आ जाएगा, और ये जो 5 का 5 है। अब हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे इस, जैसे a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, a का पावर m माइनस n होता है। ठीक है, अब आइए a के पावर में क्या हो जाएगा, 5 के पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 के पावर में 5.2 हो जाएगा, डिवाइडेड में 5 के पावर में क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। अब यहाँ से आइए कि इसको हम एक अभी तो बताए थे कि कोई क्वेश्चन के पावर में माइनस में 2 दे रखा होगा, माइनस में कोई 1 दे रखा होगा नंबर, तो उसको क्या किया जा सकता है, 1/5 का पावर 2 ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/5 के स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों, ताकि क्वेश्चन को ईजिली किया जा सकता है, किसी एक वेव में लाया जा सकता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसकी हम अभी जो फार्मूला जो बताया इसी पर अप्लाई कर देंगे, a के पावर m माइनस n कर देंगे, और इससे सॉल्व करके क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी आंसर हो जाएगा इसकी 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन किया जाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 रूट्स 1372 इंटू क्या गया, 3 रूट्स 1458 और डिवाइडेड बाई 3 रूट्स 348। इसको कैसे किया जा सकता है क्वेश्चन को सॉल्व, तो हम अभी जो पढ़े थे इसका बेस अलग अलग है। ठीक है, बेस अलग, किसी सेम बेस में कैसे लाया जा सकता है,
तो हम सबसे पहले देखें ना, इसकी क्या करेंगे, ए अलग है, इतना अलग है, और ये क्या है, अलग है, तो हम इतना को ए से डिवाइड में कर देंगे इसको। अब करें तो इसको क्या किए, रूट 3 रूट्स अंडर रूट्स इतना और मल्टीप्लाई 14 से 58, तो क्या होगा 348 से क्या करेंगे डिवाइड, 348 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद से जब इसको सॉल्व करेंगे ना, या आप सॉल्व कर लीजिए कॉपी में अपना से, तो क्या होगा 0.18 आंसर आएगा। अब आइए क्वेश्चन बहुत कंसेप्ट की बात करेंगे अभी। क्या ये कंसेप्ट की क्या है बात, जो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। यदि किसी नंबर को स्क्वायर करने पे समान अंक मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, एक बार और बता दे रहे हैं, यदि किसी नंबर को स्क्वायर करने पे समान अंक मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 है और ये 9 है, ठीक है, तो 1 जो है से के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, 9 के स्क्वायर करने पे क्या होगा 1 ही मिलेगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा 1 ही आएगा। जैसे 3 है और 7 है, 3 के स्क्वायर कीजिएगा 9 आएगा, 7 के स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आएगा। 49 में 9 क्या है, एक यूनिट डिजिट 9 ही आ रहा है, ठीक है। 4 और 6 ये आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, इसी कंसेप्ट को हम जारी रखिएगा और इससे क्या होगा आपको कंसेप्ट और अच्छा क्वेश्चन इजीली वे में बना सकते हैं। जैसे कि 4 है और 6 है, तब 4 और 6 को क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर क्या होगा 16, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, 6 के स्क्वायर क्या होगा 36, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। 5 के स्क्वायर क्या होगा 5 मतलब 25 होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा। तो इसका ये क्या है, ये सारे नंबर अभी जो हम पढ़े हैं ना अभी, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। इससे बचा हुआ नंबर जो होती है 1 to 10 तक, 1 to 9 तक जो बच गए वो सारे इम्परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है उसको, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल ये तो यही है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यूनिट डिजिट पर, यदि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होगा, यूनिट डिजिट पे क्या होगा, वो 1 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। आपने देख रखा होगा 2 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या होगा 6 क्या होगा 1 होता है, और क्या होगा 5 होता है, 6 होता है, उसके बाद से 8 नहीं होता है, उसके बाद से 0 होता है, 9 होता है, 49 बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। इम्परफेक्ट यदि किसी यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 हो जाए तो वह इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे 13 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट होगा नहीं होगा, वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा, तो इसको कहा जाता है इम्परफेक्ट स्क्वायर। थैंक्स।